नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। हम लोग टीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमने नाउन पढ़ा है, अभी हम प्रोनाउन की तीसरी वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्रोनाउन और उसके प्रकार पर चर्चा की है। आज अंतिम वीडियो प्रोनाउन पर है, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह आपके लिए टीईटी परीक्षा हो, डीएसएसबी परीक्षा हो या ऐसी सभी परीक्षाएं जिसमें अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में पूछी जाती है, आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल्स को ही देखते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। दिस इज द पेन वाज गिवन टू मी। यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि यह कलम है और यह कलम मुझको दी गई। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो द पेन है, ये जो वर्ड पेन है, इसी को दोबारा यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है, पेन वाज गिवन टू मी। तो ऐसे केसेस में जब एक ही नाउन के बारे में, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में पेन लिखा हुआ है और इसी के बारे में आगे कुछ बताना हो, तो इन्हें हम दो सेंटेंसेस में न लिखकर कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से देखिए हम इसको लिखेंगे, दिस इज द पेन दैट वाज गिवन टू मी, जो मुझको दी गई थी। यहाँ पर दैट हो गया। तो आपने क्या किया, इस द पेन को, यहाँ पर पेन पेन रिपीट हो रहा था, इसको हटाकर आपने दैट का यूज किया। बेसिकली प्रोनाउन नाउन की जगह पर ही तो प्रयोग किया जाता है। तो अब इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे तो यह बेहतर हो जाएगा, दिस इज द पेन दैट वाज गिवन टू मी। अब इसमें क्या है, इस दैट को, जो दैट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों और आप कैसे जानेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, इस प्रकार से इसके ठीक पहले जो आने वाला नाउन होता है उसके बारे में कुछ और जानकारी देता है आगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की खास बात होती है कि ये दो क्लासेस को कनेक्ट कर दे रहा है, यहाँ पर देखिए जोड़ रहा है। और दूसरा यह कि अपने ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में आगे कुछ बताता है। जैसे दैट के ठीक पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है, पेन। तो यह वही कलम है दैट वाज गिवन, जो मुझको दी गई थी। तो पेन के बारे में बताया कि पेन मुझको दी गई थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो दैट है यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में आगे हमें कुछ और जानकारी दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं, द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियां टूटी हुई हैं। द चेयर्स आर ऑफ नो यूज, कुर्सियां यूजलेस है, मतलब बिना यूज की हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये देखना है कि हम इन्हीं जो टूटी हुई कुर्सियां हैं, जो कुर्सियां हैं उन्हीं की बात हो रही है कि वही कुर्सियां बिना काम की हैं। तो अब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, द चेयर्स, वे कुर्सियां विच आर ब्रोकन, जो टूटी हुई हैं, आर ऑफ नो यूज, किसी यूज की नहीं है। तो द चेयर्स, अब इसमें देखिए इसको द चेयर्स आर ऑफ नो यूज लिखा गया है, मतलब कुर्सियां किसी यूज की नहीं है, विच आर ब्रोकन, जो टूटी हुई हैं। तो चेयर्स, जो विच वर्ड है विच, ये ठीक पहले आने वाले नाउन चेयर्स के बारे में बता रहा है कि ये टूटी हुई हैं और ये किसी यूज की नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में यह समझना है कि दो क्लासेस को, सेंटेंसेस को जोड़ता है और अपने ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में आगे अगले सेंटेंस में बताता है या अगले क्लास में बताता है। जैसा कि यहाँ पे दैट देख रहे हैं, यही बात यहाँ लिखी कि दो वाक्यों को या क्लासेस को जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब ठीक पहले आने वाला नाउन। जैसे दैट के ठीक पहले कौन सा नाउन है, पेन, तो यही एंटीसीडेंट हो गया। विच के पहले कौन सा नाउन है, चेयर्स, तो यही एंटीसीडेंट हुआ। तो एंटीसीडेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। अब आपको बेसिकली इनको याद रखना है, हु, हुम, विच, हुज और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और आप कैसे जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है? देखिए, हु तो एक प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। तो बेसिकली आपके पास सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप लास्ट में देख लीजिए, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप ये समझ लेंगे कि यह प्रश्न पूछा, जैसे हु आर यू, यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं विच लगा हुआ है, द चेयर्स विच आर, यहाँ पर विच आपको प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, यह दो क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। इसलिए ये जो विच वर्ड है यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है, विच के ठीक पहले चेयर्स के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, ये कहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, हु, हुम, विच, हुज और दैट, ये मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। इसमें हु एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, कर्ता के रूप में, और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, हुम ऑल एडमायर, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। और हु आर यू, तुम कौन हो, ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये हु और हुम दोनों ही मनुष्य के लिए यूज होते हैं, लेकिन हु सब्जेक्टिव केस में और हुम ऑब्जेक्टिव केस में। इसके अलावा हुज का प्रयोग अधिकार के रूप में किया जाता है, हुज सिस्टर, हुज जिसकी बहन, या हुज। अब यहाँ पर क्या है, इसको पूछने का दो तरीका हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हुज क्यों हो रहा है, क्योंकि हुज के ठीक पहले जो वर्ड बॉय आ रहा है, इसी के बारे में कुछ और यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इस बॉय के फादर एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बॉय के फादर एक डॉक्टर हैं। तो एक्चुअली जो हुज वर्ड है वो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में आगे जानकारी हमको दे रहा है। तो ये जो हुज वर्ड है ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसके पिताजी। तो हुज का मतलब यहाँ पर जिसका हो जाएगा,
देखिए एक तो हुज मतलब जिसका, हुज मतलब किसका, तो जिसका अगर आएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन, किसका आएगा तो फिर वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब दैट है, दैट का प्रयोग भी उसी तरह से यूज होता है जैसे हु का प्रयोग होता है, यहाँ पर दैट व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज होता है जो के रूप में, ठीक है। जैसे सी इज अ प्लेयर, वह एक ऐसी खिलाड़ी है, दैट एवरीवन लाइक्स, जिसको हर कोई पसंद करता है। तो अब दैट वर्ड क्या है, ठीक पहले आने वाले प्लेयर के बारे में बता रहा है कि उस प्लेयर को हर कोई लाइक करता है, तो प्लेयर एवरीवन लाइक्स द प्लेयर। तो इसमें क्या है कि जो दैट वर्ड है वो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन प्लेयर के बारे में आगे जानकारी दे रहा है कि हर कोई उस प्लेयर को पसंद करता है। तो यहाँ पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पहचाना जाए। तो यह एक तो ये दो क्लासेस को जोड़ता है और अपने ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में कुछ और जानकारी देता है। दिस इज अ बॉय, या वह लड़का है, हु वन द रेस, जो रेस को जीत गया। तो कौन, वही लड़का, और वो रेस को क्या किया, जीत गया। तो यहाँ पर देखिए कि हु वर्ड से ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और बॉय के बारे में यहाँ जानकारी दे रहा है, वन द रेस। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, अगर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो फिर वो प्रश्नवाचक हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हु आर यू, प्रश्न पूछने के लिए, विच इज योर्स, कौन सी तुम्हारी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात अगर की जाए तो ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। हुज बुक इज दिस, अब यहाँ पर किसकी किताब है ये, अब देखिए हुज के साथ नाउन लग गया है, तो अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आपको बताया गया कि अगर ये वर्ड है, इसके मतलब कि प्रोनाउन अगर एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले भी हो जाता है तो हम उसको एडजेक्टिव के रूप में, जैसे विच क्लास, कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो, तो नाउन के ठीक पहले ये जुड़ रहा है विच, तो अब ये हो जाएगा एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। आगे हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने देख लिया जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए थे, हु, विच, व्हाट इत्यादि। और अब इसके एग्जांपल जैसा मैंने बताया कि दिस इज द बॉय, या वो लड़का है जो रेस को जीता है। तो यहाँ पर हु दोनों को जोड़ रहा है, पहली कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन की। दूसरा बॉय के बारे में कुछ बता रहा है, दूसरी कंडीशन। अब हु का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा, जो खेल को जीता है या रेस को जीता है। अध्यापक वह व्यक्ति है जिसकी हर कोई मतलब सम्मान करता है, जिसकी मैं सम्मान करता हूँ सबसे ज्यादा। तो हु एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मैं उस अध्यापक की सम्मान करता हूं, तो अध्यापक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो द टीचर इज अ पर्सन, अध्यापक वो व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि मैं उसका सम्मान करता हूं, ठीक है। मैं एक लड़के से मिला जिसके पिताजी एक डॉक्टर है, यहाँ पर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका हर कोई पसंद करता है, तो यहाँ पर दैट की ठीक पहले आया प्लेयर, प्लेयर को हर कोई पसंद करता है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन। बेसिकली इनको आपको याद रखना है, हु, हुम, विच, हुज और दैट। इनके यूजेस क्या है आगे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी हमने आपको रफली बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फिलहाल अगर आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को जरूर देखें। लगातार हम इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।